उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखी योगी आदित्यनाथ की, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। मेरे दोस्तों, किस तरीके से एक वर्ग के लिए, मुसलमानों के लिए किस तरीके की जबान, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, मुसलमानों को कटमुल्ला कहते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, उर्दू से उनको कितनी चिढ़ है वो भी आपने वीडियो में देख लिया। मेरे दोस्तों, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जिसने संविधान की शपथ ली है, वो इस तरीके की भाषा बोलता है तो बड़ा ही अफसोस की बात है। मेरे दोस्तान मोहतरम, अब इसी को लेकर के जनता भड़की नजर आ रही है। पब्लिक किस तरीके से सीएम योगी पर गुस्सा है, वो पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस देश के मुसलमानों को कठमुल्ला कर रहा है। दूसरा, दिल्ली में एक राजा के साथ, जो कठमुल्ला राजा है, उसके साथ वल्ले हबीबी कर रहा है। अभी कतर के जो राजा आए हैं, अब उत्तर प्रदेश आ जाए तो मोदी योगी जी गले लगा के वल्ले हबीबी करने लगेंगे। योगी भी करने लगे, योगी जी भी करने लगे। देखिए, इनको पैसे वाला मुसलमान पसंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, शर्म आती है। जिसको योगी जी कठमुल्ले कह रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी वही कठमुल्ले आए थे बचाने के लिए। कुंभ में जो भगदड़ मची थी, मस्जिदें खोल दी थी, अपने अपने घर खोल दिए। ये किसी संत की परंपरा नहीं हो सकती है, गुंडे और माफिया की परंपरा हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? भारत की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है। कठमुल्ला कठमुल्ला बड़ा वाला दिल्ली में वल्ला हबीबी कर रहा है कतर वालों के साथ। आज ही कल की 2 दिन के अंदर ये दोनों छोटे और बड़े क्या गुल खिला रहे हैं, आप जनता जान रही है। अच्छा, और जहाँ तक स्कूलों की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार कितने सरकारी स्कूल बंद किए, क्योंकि वो प्राइवेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। और कैसे आज सदन में बोल रहे हैं, चाहिए था। इसमें आपको बुरा क्या लगा वैसे? योगी दो भाषा कैसे है कि पार्टी के दो बड़े नेता अलग अलग भाषा कर रहे हैं। एक इस देश के मुसलमानों को कठमुल्ला कर रहा है, दूसरा दिल्ली में एक राजा के साथ, जो कठमुल्ला राजा है, उसके साथ वल्ले हबीबी कर रहा है। ये दोहरी नीति कैसे? देखिए, ये जिस तरह मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, मुसलमानों को इतिहास योगी जी और मोदी जी को पता नहीं है। गाजा में लगातार मुसलमानों के साथ जुल्म इजराइल करता रहा, लेकिन इजराइल गाजा को बर्बाद करने के बाद भी गाजा लड़ता रहा अपने हक हुकूक के लिए। वही मुसलमान भारत में भी जो अपने हक हुकूक कभी नहीं छोड़ेगा, वो लड़ता रहेगा, भले तो वो बर्बाद हो जाएगा, नहीं बची है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है सदन के अंदर? मौलवी कठमुल्लापन से देश को चलाना चाहते हैं कुछ लोग, यानी उनका सीधा तंज था समाजवादी पार्टी की तरफ, और उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल कई खड़े कर दिए। क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। इस तरह का भाषा जो है बोलकर एक तरह से हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेना चाहते हैं। बस, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको इन सब भाषाओं को तो बोलना नहीं चाहिए, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बोले कैसे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर आप इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अभी जनता देख रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब उर्दू बढ़ावा देंगे, उर्दू को, भोजपुरी अवधी भाषा की बात कर रहे हैं। अरे भैया, उर्दू को बढ़ावा की कौन सी बात है? उर्दू आज से बढ़ी हुई है। अरे सदियों से उर्दू यहाँ है, जहाँ आपका विधानसभा है। उर्दू भाषा में पैनामा होता था, उर्दू में लिखा जाता था। आज उर्दू हिंदी तो भाई भाई है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं हमको भटकाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं है। उर्दू हिंदू की बात नहीं है, हिंदी की। उर्दू और बहुत बड़ा फर्क है भाई, उर्दू और हिंदी में जमीन आसमान का फर्क है, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। ये कोई फर्क नहीं है। जैसे योगी जी कठमुल्ला कह रहे हैं, कुंभ में भगदड़ मची थी, आपने देखा, कोई सामने नहीं आया उनको बचाव के लिए, कोई भी सामने। यही कठमुल्ले आए, जिसको योगी जी कठमुल्ले कह रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी वही कठमुल्ले आए थे बचाने के लिए। कुंभ में जो भगदड़ मची थी, मस्जिदें खोल दी थी, अपने अपने घर खोल दिए थे वहां पे रोकने के लिए। जिस कुंभ में जाम में 1,000 रुपए लीटर पानी बिका है, उसी कुंभ के निवासी, उसी इलाहाबाद के कठमुल्लों ने अपने घरों को खोल दिया था, मस्जिदों को खोल दिया था कि उनको व्यवस्था पानी पिलाया, फ्री में पानी पिलाया था। योगी आदित्यनाथ जी, आप कैसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं? बात से आप सहमत हैं? ये कह रहे हैं सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये बताइए सदन में इस तरह की भाषा कैसे बोल दिए? इनको तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बार बार कैसे गलती करें भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठे रमेश बिधूड़ी किए थे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरह का आप जो है अंतरकला पैदा कर रहे हैं देश में। प्रदेश और देश में आप लोग अंतरकला पैदा कर रहे हैं। यहाँ सद्भावना से देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, लेकिन आप लोग शांति से रहने नहीं देना चाहते। जिस तरीके से आज सदन में कठमुल्ला का शब्द इस्तेमाल किया है योगी आदित्यनाथ ने, कैसे देख रहे हैं आप?
हम आपको बताना चाहते हैं, ये किसी संत की परंपरा नहीं हो सकती, ये गुंडे और माफिया की परंपरा हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? भारत की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है। हाँ। भारत की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारे की तहजीब है, हाँ। अमन चैन कायम करने वाली तहजीब है। ये गुंडे और माफियाओं की मतलब योगी आदित्यनाथ गुंडा माफिया हैं। आप जो भी समझिए, ये भाषा एक गुंडे की ही हो सकती है। हाँ। गुंडे और माफिया की भाषा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शिक्षा पर सवाल पूछ लिए कि इनके जो सामने बैठे हैं, इनके लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, यहाँ संसाधन नहीं है, मतलब अपने पर ही सवाल उठा लिया उन्होंने बातों बातों। वो रंगा बिल्ला की जोड़ी जैसे होती है ना, हाँ। वैसा ही काम कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा को पूरी तरीके से बाजारू कर दिया है। अच्छा। शिक्षा महंगी कर दी गई है, गरीब आदमी के हाथों से शिक्षा छीनी जा रही है। हाँ। जो सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है रोजी रोटी, हाँ। कपड़ा और मकान, हाँ। ये सरकार को फ्री देना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार इसमें कोई काम नहीं कर रही। सरकार पूंजीवाद के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार गरीबों की नहीं है, सरकार गरीबी नहीं खत्म कर रही, सरकार गरीबों को खत्म कर रही है। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। आप कैसे देखना है जो सदन में बयान? शिक्षा का अभाव है बाबा को, शिक्षा का भाव है। शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षा का अभाव नहीं होता तो आज जो प्रयागराज में दुर्दशा हो रही है वो नहीं होती। एक संत हैं, मठाधीश हैं, उनको ज्ञान नहीं होगा तो आपको होगा, हमको ज्ञान होगा। होता तो कठमुल्ला प्रयोग ही नहीं करते। आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ से लोकतंत्र की एक मजबूत स्तंभ को लोग देखते हैं। आप प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश में जब ये कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते, क्या आप उनका वोट नहीं लेते? जो डबल इंजन की सरकार है, जो उनके आका बैठे हुए हैं, जिनके नाम पे प्रदेश में चल रहे हैं, वो जाते हैं मस्जिदों में, वो जाते हैं जब वोट लेता तो 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं और बाबा कहते हैं कठमुल्ला। इन्हीं कठमुल्लों के पीछे दौड़ते हैं जब चुनाव आ जाता है तो। लेकिन मठाधीश है भाई, वो मठाधीश है ना, वो शिक्षा मठाधीश है कि नहीं है? वो ये कह रहे ज्ञानी नहीं है, मठ शिक्षा का भाव है। बिल्कुल, मठ जो है रिसर्च सेंटर नहीं है। तो जब रिसर्च वो सेंटर नहीं है, जब कोई शोध की तकनीकी नहीं है, तो फिर कठमुल्ला किसी को किसी शब्द को लेकर के किसी के भावनात्मक चोट करना, किसी को नीच दिखाना और अपने लोगों को सेंट्रलाइज करके एक मंच पर लाना कि आप जैसे आवाम में बहुत लोग हैं जो मठ को रिसर्च सेंटर मानते हैं, तो उनको उनका सेंटर मुबारक हो। देश को हवाले अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। मदरसों में भी तो मौलवी होते हैं, तो उनको क्या आप कहेंगे? उनको आप क्या कहेंगे? अगर ये संत हैं और ये मठाधीश हैं, तो जो मदरसों में मौलवी होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? किस नजर से आप उनको देखेंगे? धर्म गुरु समझेंगे उनको धर्म गुरु समझेंगे, इनको मठाधीश समझेंगे, इनके धर्म की नजर से इनको भी देख रहे हैं। तो एक ऐसे इनके अयोध्या में संत हैं जो गाली गलौच और ना जाने किस किस आपत्तिजनक शब्दों का राजू दास पे पहुंच गए। तो हम कह रहे हैं ये आखिर बनाई हुई विरासत उन्हीं की, तो उनको भी तो आप संत और महात्मा किस श्रेणी में रखते हैं? राजू दास को आप वो भी किस श्रेणी में? मोक्ष दिलाते हैं, वो भी मोक्ष दिलाते हैं और ना? क्या? तो मोक्ष प्रयागराज में दिला दिए। ये सरकार ऐसी है, दिल्ली से लेके प्रयागराज तक ऐसी व्यवस्था की गई तो लोगों को सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया जा रहा है, सीधे मोक्ष दे दिया जा रहा है। अच्छा। इस सरकार में आप देख लीजिए, अगर किसी को स्वर्ग लेना हो तो प्रयागराज की यात्रा कर ले। ना जाने कितने लोग के परिवारों ने कहां से कैसे कैसे व्यवस्था करके गया। इनके जो वीआईपी लोग होते हैं उनको खनोज तक नहीं। आप लोग उर्दू के पीछे काहे पड़े? उर्दू काहे के लिए आप चाहते हैं कि उर्दू लागू हो जाए? उर्दू दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों सीएम योगी ने यहाँ पर कितना विवादित बयान दिया। क्या ये उन मुसलमानों का अपमान नहीं कर रहे हैं जो कुंभ के मेले में हमदर्द बनकर जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए? या ये उन मुसलमानों का अपमान नहीं है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें दे दी? मेरे दोस्तों, ये सियासत के लिए किस तरीके की भाषा तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आपके सामने है। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।